हम बात करेंगे फॉरेक्स कार्ड के बारे में। हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड में और फॉरेक्स कार्ड में क्या अंतर होता है और फॉरेक्स कार्ड बनवाने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और फॉरेक्स कार्ड बनवाने का चार्ज कितना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और हम बात करेंगे कि अगर आपके पास HDFC में अकाउंट है तो आप कैसे फॉरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसका यूज़ करके आप शॉपिंग कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पैसे नहीं देने होंगे। यानी कि अगर आप किसी मॉल में गए हैं, आप 15,000 का मोबाइल ख़रीदते हैं और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको पैसे उस वक्त कैश में नहीं देने होंगे, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक का है तो आपको महीने के आखिरी में उस पैसे को चुकाना होगा। यानी कि अगर आपने 15,000 का मोबाइल लिया था तो आपको महीने के आखिरी में वो पैसा बैंक को देना होगा। और फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? फॉरेक्स कार्ड एक इंटरनेशनल कार्ड होता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आप जापान जाते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ इंडियन रुपी तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि जापान की दूसरी करेंसी होती है। तो आप अगर वहाँ कुछ ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए होगी। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने इंडियन रुपीज़ को, इंडियन पैसे को किसी करेंसी एक्सचेंज काउंटर में जाके चेंज करवा लीजिए, लेकिन वहाँ का नुकसान ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक कार्ड बनवा लीजिए, जो कार्ड है फॉरेक्स कार्ड। उस कार्ड में होता क्या है कि ये कार्ड सभी देशों में एक्सेप्टेड होता है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को लेकर जाएंगे तो ये कार्ड जापान में भी चलेगा, चाइना में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होता है कि आपको अपने पैसे बदलवाने नहीं होते हैं। आप इस कार्ड को बहुत ही आसान तरीके से कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉरेक्स कार्ड की कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं तो आपको फॉरेक्स कार्ड में पैसे लोड करने होंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए जापान जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं 50,000 खर्चा करूंगा, तो आपको अपने बैंक में जाकर उस 50,000 रुपये को अपने कार्ड में लोड करवाना होगा, जो कि एक बैलेंस की तरह लोड हो जाएगा। और जब आप किसी दूसरे देश में घूमने जाएंगे और आप उस कार्ड का यूज़ करेंगे तो उसी 50,000 में से आपके पैसे कटते रहेंगे। तो ये होता है फॉरेक्स कार्ड, और यही था अंतर क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में हम पैसे उधार लेते हैं बैंक से और महीने के आखिरी में चुकाते हैं, और फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है कि हम खुद के पैसे लोड करते हैं और जब कभी भी हम किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो हम इसी कार्ड से अपने पैसे कटवाते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉरेक्स कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आप फॉरेक्स कार्ड कहाँ से बनवा सकते हैं और इसका प्रोसेस का तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों, फॉरेक्स कार्ड आप कई तरीके से बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत से बैंक है जो फॉरेक्स कार्ड बना कर देते हैं। तो आप अपने बैंक में जाइए और वहाँ जाकर आप पता कीजिए कि क्या आप फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं। तो अगर वो बनाते होंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे, तो आप वहाँ से फॉरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को HDFC बैंक के फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि HDFC बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो फॉरेक्स कार्ड की बहुत ही अच्छी सर्विस देता है। मैं खुद इसका फॉरेक्स कार्ड यूज़ करता हूं, तो आप भी चाहे तो इसका कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इसका बनवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होगी कि आपका फॉरेक्स कार्ड जब बनवाने जाएंगे HDFC में तो आपका HDFC बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आपका खाता होना चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले लगेगा पासपोर्ट। जी हाँ, बिना पासपोर्ट के आप फॉरेक्स कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट ले जाना होगा। आपकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले जानी होगी, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आपको एक रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा, यानी कि आप जिस पते पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो एक आपको रेसिडेंशियल प्रूफ भी देना होगा। अब बात करें HDFC बैंक की। अगर आप HDFC बैंक के थ्रू फॉरेक्स कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला, आप सीधे उस बैंक में जाइए और जो भी वहाँ बैंक मैनेजर है या फिर जो कोई भी पर्सन सर्विस में बैठा हुआ है, आप उसे बोलिए कि जी मुझे फॉरेक्स कार्ड बनवाना है, आप प्रोसेस बताइए। तो आपको प्रोसेस बताएंगे और वो जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप देते जाइए, आपको फॉरेक्स कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। अब बात करें, अगर आप इसे ऑनलाइन बनवाना चाहें तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा HDFC बैंक की फॉरेक्स कार्ड ऑनलाइन सर्विस में। मैं इसकी लिंक यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप इस लिंक में जाइए। उसके बाद आपसे वो
आपका बैंक आईडी पूछेंगे, यानी कि जो नेट बैंकिंग आईडी होती है वो आईडी पूछेंगे। आपको अपने आईडी से लॉगिन करना होगा। आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, आपका नाम, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, और आप किस देश में घूमना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होंगे जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ, आप सभी को इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और आप जैसे ही अपलोड कर देंगे तो वहाँ पे जो जो भी एक फ़ी होगी, जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी, ये डिपेंड करती है, ये वैरी करती रहती है, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं। तो उस कार्ड के हिसाब से जितनी भी फ़ी दिखेगी, जितनी भी फ़ी बनेगी, वो वहाँ पे आपको दिखेगी, वो वहाँ पे आपको शो होती रहेगी। आप सारा डेटा फिल कर दीजिए। उसके बाद आप पेमेंट में जाइए, यानी कि जो भी वहाँ पे फ़ी दिखा रही है आप उतना पैसा पे कर दीजिए, और पैसा पे करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी जाएगी।